बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ECA इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट आप BS फिज़िक्स करें या आप इंजीनियरिंग करें, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करें, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, ये डिफरेंट इंजीनियरिंग्स में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपको ECA 1 होता है, एक ECA 2 होता है। ये आपको डिफरेंट 2 सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये हम उसकी फाउंडेशन को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस में बेसिकली आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं कि सर्किट कम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि आपने पढ़ा था FSC में, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ओहम्स लॉ के बारे में। फिर उसके बाद आपने सेकेंड ईयर में आपने चैप्टर नंबर 30 वहाँ आपने डिस्कस किया, आपने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया। उस ओहम्स लॉ के बाद ओहम्स लॉ में उसने बताया कि आपने अगर सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करना हो तो आप सिंपल ओहम्स लॉ लगा लेते हैं सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। सर्किट्स एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका रेजिस्टेंस आता है, कैपेसिटर आता है, इंडक्टर आता है। अगर आपने कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सॉल्व करना हो तब आप किरचॉफ्स लॉ की भी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ हम जो सर्किट्स को सॉल्व करने जा रहे हैं वो बेसिकली कम्प्लेक्स सर्किट हैं जिसमें मोर देन 2 रेजिस्टेंस होती हैं और आप 2 और मोर रेजिस्टेंस होती हैं। हम इन सर्किट्स को, कम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं किरचॉफ्स लॉ की मदद से, जो आपने FSC में पढ़े हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। आप उनको यूज़ करते हुए हम सिंपल सर्किट से स्टार्ट करेंगे। सर्किट्स को डील कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो फिर आगे हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स सर्किट की तरफ चलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपको सर्किट 1 दिया हुआ है। सर्किट 1 में आप देखिए ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस R1 से आपकी करंट 3 एम्पेयर पास कर रही है, R2 में से 2 एम्पेयर करंट पास कर रही है, R3 में से I करंट पास कर रही है, और ये एक ब्रांच है जिसमें 5 एम्पेयर करंट है। अब ये देखिए, आप नोड किसे कहते हैं, नोड वर्ड किसे कहा जाता है। नोड वो होता है जहाँ आपके मोर देन 1 सर्किट एलिमेंट वो जॉइंट करते हैं। मीन्स आप ये देखें, इधर एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और इन सब का एक कॉमन पॉइंट है, वही है कॉमन पॉइंट। और एक ये नीचे, एक ऊपर होता है और एक ये आपका नीचे। अब ये देखिए, इसको आप क्या कह सकते हैं, नोड। ये तो पोर्शन आपका ग्राउंड होता है, ये आपका ग्राउंड होता है, वो आपका नोड है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अब इसमें से ये देखिए अननोन कंपोनेंट आपको सर्किट में क्या शो किया गया, वो शो किया गया है आपको ये करंट। क्या आपने करंट, ये जो I दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है आपको। बाकी सब चीज़ें तो दी हुई हैं, ये आपको I जो है वो अननोन है, I फाइंड आउट करना है आपने। अगर आपने I फाइंड आउट करना है तो ये देखिए आप किसकी मदद से कर सकते हैं, आपको नोड फाइंड आउट है, नोड ये। तो आप सिंपल अप्लाइंग KCL आपको क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं। ये आपको रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट अक्रॉस ए सर्किट इज इक्वल टू 0। एक ये आपने डेफिनेशन FSC में पढ़ी हुई है, और एक डेफिनेशन थी सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे दैट पॉइंट। मीन्स वो सारी करंट जो इस पॉइंट की तरफ, अब ये पॉइंट में इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ये A पॉइंट है, ये सारा जो नोड है ये A नोड है। तो मैं कह सकता हूँ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। मैंने कह दिया वो सारी करंट जो एंटर हो रही है इस किसी भी पॉइंट के ऊपर नोड में, और वो सारी करंट जो उस पॉइंट से बाहर जा रही हैं। तो ये देखिए, ये 3 एम्पेयर करंट इस नोड में एंटर हो रही है, और ये 2 एम्पेयर करंट इस नोड से बाहर जा रही है। ये I करंट भी इस नोड से बाहर जा रही है। ये 5 एम्पेयर करंट, ये डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, तो ये भी नोड की तरफ जा रही है। तो देखिए कौन कौन सी करंट इस नोड की तरफ जा रही हैं, वो आपकी है, ये देखिए 3 एम्पेयर करंट और 5 एम्पेयर करंट।
ये एंटर हो रही हैं नोड में, और लीव कौन कर रही हैं? 2 एम्पियर, और ये आई करंट, ये आई करंट। अब ये देखिए ये आपका हो जाएगा 8 एम्पियर, और ये आ गया 2 एम्पियर प्लस आई। तो यहाँ 2 प्लस हो रहा है, उधर आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 एम्पियर। तो आपने करंट फाइंड आउट कर ली, जो आपका अननोन था वो आपने टारगेट अचीव कर लिया। तो ऐसे आपने करना है। अब आगे चलते हैं, एक दूसरे सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये आपका सर्किट 2 दिया हुआ है आपको, सर्किट 2। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? इस सर्किट में देखिए अननोन क्या है, इधर ये आपको दिया हुआ है आई अननोन, जो आपने फाइंड आउट करना है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट 2 एम्पियर पास कर रही है। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट पास कर रही है 5 एम्पियर। अब आपने यही सेम रूल, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। अब करंट एंटरिंग कौन सी है आपका? ये देखिए, अगर ये अब आपका नोड है और ये आपका ग्राउंड है, नोड सबका कॉमन है। अब ये देखिए डिफरेंट ब्रांचेस जहाँ मिलती हैं वो आपका नोड, तो ये आपका नोड बन गया। ये अगर इस नोड को मैं पॉइंट ए कह दूँ फॉर एग्जांपल, तो उस ए पॉइंट की तरफ आने वाली करंट्स कौन कौन सी हैं? ये आ रही हैं, और ये 2 एम्पियर और 5 एम्पियर जा रही हैं, लीव कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ करंट एंटरिंग है जो वो आई है, करंट लीविंग है वो आपका 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 7 एम्पियर। ये सिंपलेस्ट सर्किट से मैंने स्टार्ट किया अभी, कि आपको आइडिया हो जाए कि सर्किट्स को सॉल्व कैसे करना है। तो ये ऐसे आपका आई आ जाएगा, आपने अननोन फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं थर्ड सर्किट के ऊपर। तो यहाँ आपने देखें, वहाँ तो आपको मैंने जो सर्किट सॉल्व करवाया वहाँ देखें आपका नोड एक ही बन रहा था। अब इधर देखिए नोड आपके ज़्यादा बन रहे हैं, जहाँ ब्रांचेज आपकी ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। तो अब इसमें से अगर आप सर्किट्स में से देखें तो नोड कितने बन रहे हैं, जहाँ आपको एक से या एक से ज़्यादा ब्रांचेज आपको नज़र आएंगी अंदर। तो इधर भी मैं फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ ऐसे, ये रेजिस्टेंस जिसमें से करंट। अब ये देखें एक पोर्शन ये ब्रांच और एक ये ब्रांच जो इस नोड में मिल रही है, ये आपका एक नोड हो गया, नोड 1 कहते हैं इसको, नोड 1। और यहाँ भी ये देखिए एक ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस इस पे मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर, तो इसको कह देते हैं नोड 2 कह देते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए ये आपका एक नोड 3 है, नोड 3। अब आपने अननोन इसमें क्या फाइंड आउट करना है? अननोन है आपका I1 फाइंड आउट करके देना है, I1 एंड I2 ये आपने फाइंड आउट करने हैं कि ये क्या है। I1 कहाँ कैसे कर सकते हैं? I1 आपका यहाँ है, तो इस नोड के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे इसको, और I2 आपका यहाँ जा रहा है इस नोड के ऊपर, तो इस नोड के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो I1 के लिए करंट एंटरिंग, करंट लीविंग। तो करंट एंटरिंग क्या है इस नोड पे देखें, तो ये देखें आपका I1 करंट इस नोड की तरफ आ रहा है, ये 2 एम्पियर करंट भी इस नोड की तरफ आ रहा है, जबकि आपका 4 एम्पियर करंट इस नोड से बाहर जा रहा है। तो यहाँ फिर ये देखें आपका हो जाएगा I1 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 एम्पियर करंट वो भी आ रहा है, जबकि करंट लीविंग 4 एम्पियर करंट इस नोड से बाहर जा रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो I1 इक्वल टू 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका I1 2 एम्पियर। तो आपने I1 को कैलकुलेट कर लिया, वो क्या आ गया आपका 2 एम्पियर आ गया। अब आपको चाहिए I2, उसके लिए आप नोड 3 को लेके चलेंगे, एट नोड 3। अब नोड 3 को लेके चलते हैं, तो ये देखें आपका करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट, सिंपल आप KCL लगा रहे हैं, याद रखें आपने ऊपर लिखते ना होता है अप्लाइंग KCL। तो ये देखें आपका इस नोड पे देखें I2 करंट इसके अंदर जा रहा है, जबकि I1 करंट उस नोड से बाहर आ रहा था, इधर से होके ऐसे इधर आ रहा है।
और ये भी 0.5 एम्पेयर करंट इस नोड से बाहर जा रहा है। तो करंट एंटर जो हो रहे हैं वो देखें, ये 4 एम्पेयर करंट इसके अंदर एंटर हो रहा है, I2 करंट भी एंटर हो रहा है, जबकि 0.5 एम्पेयर करंट लीव कर रहा है और इधर से I1 करंट भी लीव कर रहा है। तो करंट एंटरिंग लिख लेते हैं, वो है 4 एम्पेयर जो उसमें एंटर हो रहा है। ये देखें यहाँ से इस नोड में एंटर होगा, I2 करंट भी इस नोड से इधर एंटर होगा प्लस I2, तो करंट लीव कौन कर रहा है 0.5 एम्पेयर और ये करंट I1। अब ये देखें आपने I1 फाइंड आउट कर लिया तो इधर वैल्यू पुट कर दें। I1 था 2 एम्पेयर, तो ये आ जाएगा 4 एम्पेयर प्लस I2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। और ये देखिए I2 आपका आ जाएगा 4, उधर माइनस हो जाएगा, 2.5 एम्पेयर माइनस 4 एम्पेयर, तो ये आ गया माइनस 1.5 एम्पेयर। I2 आपने फाइंड आउट कर लिए। तो ये आपने I1 और I2 फाइंड आउट कर लिए हैं। ये जो आपके रिक्वायर्ड आंसर थे वो आ गए। चलिए जी, अब सर्किट नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो सर्किट नंबर 4 में देखें आप, तो ये मैंने जो सर्किट आपके सामने बनाया है इसको कहते हैं सिंगल नोड सर्किट। ये सिंगल नोड सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही आपका नोड होता है। एक सिंगल नोड सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें आपको एक अपर नोड नज़र आता है। ये देखिए जैसे सब ब्रांचेस इधर मिल रही हैं, ये आपका एक नोड है जो अपर नोड भी इसे आप कह सकते हैं, और एक आपका लोअर नोड होता है जिसको आप ग्राउंड को कह सकते हैं कि ग्राउंड हुआ हुआ है। तो इस ऐसे सर्किट को हम सिंगल नोड सर्किट कहते हैं। अब आप इस सर्किट के ऊपर अगर आप देखिए तो सर्किट में देख के आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें चीज़ें जो अननोन है वो आपका I0 करंट है, इसको फाइंड आउट करके देंगे। उसके बाद V0 है जो आपने फाइंड आउट करना है। तो V0 तो तब आएगा जब आपके पास I0 आ जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। तो IR तो है आपके पास, I नहीं है। तो जब तक आप I0 नहीं फाइंड आउट कर लेंगे आप V0 भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलें चलते हैं I0 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I0 आपका दोबारा अगेन वही है कि सिंपल आपने KCL लगाना है। KCL आपको क्या कहता है, करंट एंट्री इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो आपका ये देखिए करंट एंट्री कौन सा है, इस नोड पे देखिए, तो ये करंट भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है उसकी, यानी एंटर हो रहा है। ये भी करंट देखिए एंटर हो रहा है और I0 करंट लीव कर रहा है। तो इधर आ जाएगा 0.5 I0 प्लस 3 एम्पेयर जिसमें एंटर हो रहा है, I0 लीव कर रहा है, तो ये लीविंग में आ जाएगा इधर। अब ये देखिए, अब इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले आए, जैसे आप करना चाहें। 3 एम्पेयर इक्वल टू I0 माइनस 0.5 I0, यानी इसको आप 1 I0 कह सकते हैं। तो 1 I0 में से ये निकालेंगे तो 0.5 I0 ही रह जाएगा आपका, और I0 आपका क्या आ जाएगा 3 एम्पेयर ओवर 0.5। इससे डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा मीन्स हाफ, और ये 6 एम्पेयर हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो I0 तो आपका आ गया। अब आपने V0 निकालना है, तो सिंपल V0 होता है आपका I0 और साथ आपका आ जाएगा R, इधर वो वोल्टेज जो आपका इस पे है, क्योंकि इधर लिखा हुआ उसमें प्लस माइनस वोल्टेज जो इधर होता है 4। तो ये देखिए I0 आपने निकालना, वो आपका आ गया 6, रेजिस्टेंस आपकी 4, तो यहाँ से आ गया 24 वोल्ट, V0 आपका आ जाएगा। तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था आपका सर्किट, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है कम्प्लेक्स सर्किट्स के साथ, ये तो अभी मैंने इजी सर्किट्स आपको करवाए जो KCL मीन्स किरचॉफ्स रूल से हो जाते थे। तो इंशाल्लाह हम मीन्स एडवांस सर्किट्स को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करें। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई कन्फ्यूजन आपको रह गई हो तो वो आपने मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करनी है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी, पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।